नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर्ड लार्ड, जो कि हम प्रिपेयर्ड कहते हैं इंटरनल फैट से। ठीक है, जो एब्डोमेन का मतलब एब्डोमेन का जो फैट होता है या फिर सस स्क्रोफुला का जो फैट होता है उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है आइजन ग्लास। ये इनर सिल्वर शाइनी लेयर होती है एयर ब्लैडर की, कुछ फिशेस होती है, उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। कैलेंडुला के प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है या फिर आर्ने का प्लास्टर्स में इसको यूज किया जाता है। हार्ड सोप इंटरेक्शन होता है एनिवेज का सुटेबल वेजिटेबल ऑयल्स के थ्रू। डिटर्जेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। सॉफ्ट सोप में क्या होता है, KOH का कॉम्बिनेशन भी होता है। सोप लिनीमेंट्स या फिर डिटर्जेंट की तरह यूज किया जाता है। एक होता है कर्ल सोप, जिसमें एनिमल्स तो होता ही होता है और प्लस इसका सॉलिड एनिमल फैट्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम ड्रग का कलेक्शन करेंगे। आप लोग आंसर देना। क्वेश्चन पहला है आपका, एल्कोहल फोर्टिस किसका नेम है? ऑप्शन है एब्सोल्यूट, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल और डाइल्यूट अल्कोहल। बताओ अल्कोहल, अल्कोहल फोर्टिस किसका नेम था? एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल या डाइल्यूट अल्कोहल? बताओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन को सिलेक्ट करो। एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल या डाइल्यूट अल्कोहल? अल्कोहल फोर्टिस स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में बोलते हैं। ठीक है, साइज ऑफ कोन, कोन का साइज बताना। 4 to 16, 5 to 16, 8 to 16 या 4 to 8? बताओ कोन्स का साइज जो कि वैरी करता है, 4 to 16, 5 to 16, 8 to 16 या 4 to 8? 4 to 8 इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। तो जो ड्रग्स का कलेक्शन है, एफोरिज्म 266 में दे रखा है। जो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन है वो जैसे कि एनिमल और वेजिटेबल किंगडम से प्रिपेयर की गई है मेडिसिन को। ठीक है, मतलब इसमें जो मेडिसिनल क्वालिटीज है वो मोस्ट परफेक्टली आपको रॉ स्टेट्स में देखने को मिल जाता है। और आपको इसमें क्या चीज पढ़ना है, जो हाइड्रोफोबिनम है वो सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नार्कोटिक्स प्लांट्स का कलेक्शन कब करना है? ये कलेक्शन करना है जब उसकी ब्लूमिंग हो रही हो, या फिर ब्लूमिंग से पहले या ब्लूमिंग के टाइम पे इसको कलेक्ट करना है नार्कोटिक्स प्लांट्स को। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन का प्रिपरेशन। अब मेडिसिन का प्रिपरेशन ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और न्यू मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो HPI होम्योपैथिक फार्मेकोपी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ओल्ड मेथड और न्यू मेथड दोनों को ही बताया है। लेकिन जो न्यू मेथड आपका आया है वो केवल डेसिमल स्केल को ही मेंटेन करता है। ओल्ड मेथड जो कि डिस्क्राइब किया गया, ये एफोरिज्म पूछा गया है। ओल्ड मेथड कौन से एफोरिज्म में इसका डिस्क्रिप्शन है? डेट इज अ गिवन इन 264 to 271 ऑफ ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। तो इसमें मदर टिंचर की अगर हम बात करें, मदर टिंचर में जैसे कि क्लास 1 ड्रग सब्सटेंस, ऐसे क्लास 1 जो सब्सटेंसेस होते हैं ड्रग सब्सटेंसेस जिसकी काफी जूसी हो, और इसमें जो रेशियो लिया जाता है ड्रग और अल्कोहल का वो 1/1 का रेशियो लिया जाता है। इसकी ड्रग पावर है 1/2। और जो क्लास 1 की आपकी जो मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं वो वेलाडोना के अंडर में इसको समझाया गया है। ठीक है, आप पोटेंटाइजेशन क्या करेंगे, 2 पार्ट्स लेंगे मदर टिंचर का और 8 पार्ट्स लेंगे डाइल्यूट अल्कोहल का।
जिसकी वजह से हमारी फर्स्ट पोटेंसी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब वैसे ही हमें सेंटेसिमल स्केल में क्या करना होगा, 2 पार्ट्स हमें टिंचर का लेना होगा, 98 पार्ट्स हमें डाइल्यूट अल्कोहल का लेना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट पोटेंसी मिलेगी सेंटेसिमल स्केल में। क्लास सेकंड ऐसे ड्रग सब्सटेंस है जो कि मीडियम जूसी होते हैं, मोस्टली यूरोपियन प्लांट्स होते हैं। इसमें जो रेशियो होता है ड्रग सब्सटेंसेस और अल्कोहल का 3:2 होता है, और इसकी जो ड्रग पावर होती है 1:2। क्लास सेकंड की जो मेडिसिन है या जो फंडामेंटल रूल्स हैं क्लास सेकंड के, वो मटेरियल मेडिका पूरा थुजा के अंडर में इसको समझाया गया है कि 2 पार्ट्स लेना है हमें मदर टिंचर का, 8 पार्ट्स लेना है हमें डाइल्यूट अल्कोहल का, ये डेसिमल स्केल की है। ठीक है। ऐसी क्लास थर्ड में कौन से प्लांट्स आते हैं, ऐसे प्लांट जो कि लीस्ट जूसी हो। जितने भी प्लांट जैसे कि अमेरिकन प्लांट्स हो गए या कुछ यूरोपियन प्लांट्स हो गए, इसका रेशियो होता है ड्रग सब्सटेंस और अल्कोहल का 1:2 होता है। बट इसकी ड्रग पावर जो होगी 1:6 होगी। इसको किस में समझाया गया है मटेरियल मेडिका में, साइलिशिला में, साइलिशिया होगा। ठीक है। टिंचर इसको प्रिपेयर किया जाता है 2 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल या 1 पार्ट ऑफ प्लांट इसमें दिया जाएगा। पोटेंटाइजेशन में हम देखना होगा कि 6 पार्ट हम मदर टिंचर का ले रहे हैं और 2 पार्ट हम डाइल्यूट अल्कोहल का ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डेसिमल स्केल तैयार हो गई। और ऐसे ही हमें 6 पार्ट हमें मदर टिंचर का लेना, 94 पार्ट हमें डाइल्यूट अल्कोहल, जो कि सेंटिसिमल पोटेंसी तैयार होगी। क्लास फोर्थ में ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्राइड वेजिटेबल्स हो, एनिमल सब्सटेंसेस हो। इसकी ड्रग पावर होती है 1/10। सर ने इसके फंडामेंटल जो रूल्स हैं वो स्पाइजेलिया में समझाया गया और स्टेफी साइडेरिया में समझाया गया है। क्लास 1 से लेके क्लास थर्ड तक की जो मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है उनको प्रिपेयर करने के लिए 8 दिन लगते हैं, और क्लास फोर्थ को 15 डेज लगते हैं। नेक्स्ट है आपका मदर सॉल्यूशन, जो कि डिसॉल्विंग प्रोसेस होती है क्लास फिफ्थ। ऐसे सब्सटेंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। तो क्लास फिफ्थ का ए, जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाए, जिसकी रेशियो होगा 1:10 या ड्रग पावर होगी 1:10। ठीक है। और क्लास फिफ्थ का वी क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है, दैट इज अ रेशियो 1:100 या ड्रग पावर इसकी 1:100 होगी। क्लास सिक्स में ऐसे सब्सटेंस है जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल हो। 6 ए में कौन से होते हैं जो इजीली सॉल्युबल हो जाए अल्कोहल में, 1:10 और ड्रग पावर इसकी 1:10 होगी। और हैनिमैन सर ने फंडामेंटल जो रूल बनाया गया है 6 ए का, वो गोयकम में समझाया गया है। तभी जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की नीड होती है 1:100 या 1:100 इसकी ड्रग पावर होगी। ठीक है। सी जो होता है मदर सब्सटेंस, ग्रिनिंग या ट्राइचुरेशन। सेवेंथ, ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस जो कि ड्राई हो, इंसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस हो। ड्रग पावर जो होगी सेंटेसिमल स्केल की 1/100 होती है, और डेसिमल स्केल की 1/10 होती है। हैनीमैन सर ने क्लास सेवेंथ के जो मेडिसिन हैं वो सारी आपकी आर्सेनिक के अंडर में समझाई गई है। क्लास एट्थ में ऐसे ड्रग सब्सटेंस है जो कि लिक्विड इंसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं। ड्रग पावर 1/10 होगी डेसिमल स्केल में, और 1/100 होगी सेंटिसिमल स्केल में। और ये आपको पेट्रोलियम के अंडर में समझाया गया है क्रॉनिक डिसीजेस में। नाइन्थ में ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स होंगे या एनिमल सब्सटेंसेस होंगे, इसकी जो रेशियो होती है ड्रग सब्सटेंस या शुगर ऑफ मिल्क की, डेट इज अ रेशियो 2:99 सेंटिसिमल स्केल में, और T/9 होती है डेसिमल स्केल में। ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इसमें लॉस होता है ट्राइचुरेशन के टाइम पे। कुछ पार्ट्स जो होते हैं उसमें इवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम 2 पार्ट्स को इसमें लेते हैं ड्रग सब्सटेंसेस के। ठीक है। एगेरिकस में इसको समझाया गया, क्रॉनिक डिसीज की एगेरिकस के अंडर में समझाया गया क्लास 9। तो कुछ कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि क्लास 1 के थ्रू प्रिपेयर किया जाते हैं, कौन कौन से मैकेन के थ्रू प्रिपेयर किया जाती है, या थर्ड फोर्थ। तो कुछ मेडिसिन है जो कि फिफ्थ ए के अकॉर्डिंग, फिफ्थ बी, 6 ए, 6 बी। तो ऐसी जो ड्रग्स के नाम्स दे रखे हैं जो कि इन क्लासेस के अंडर से समझाया जाता है। अब ऐसी मेडिसिन की प्रिपरेशन जो कि न्यू मेथड के अकॉर्डिंग है, ये जो न्यू मेथड है वो 1824 में मटे मेडिका पुरा के पार्ट्स में समझाया गया, पेज नंबर 30, और क्रॉनिक डिसीजेस के पेज नंबर 182 में दिया गया है। मदर टिंचर जो होती है न्यू मेथड में 2 मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, एक तो मैसेरेशन और परकोलेशन। ठीक है।
और इसकी मतलब इसमें एक चीज मेंटेन करने क्यों, न्यू मेथड क्यों लाके आए हैं, क्योंकि इसमें जो ड्रग की पावर है या जो ड्रग की स्ट्रेंथ है वो 1/10 रखनी है। मतलब हर एक मेडिसिन की जो पावर है वो यूनिफॉर्मली रखनी है, दैट इज अ 1/10। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, मैसरेशन क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, वो सारी चीजें दी गई हैं। तो मैसरेशन में हमें लंबी प्रोसेस होती है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस की इसमें नीड होगी, प्लस काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा। मेडिसिन प्रिंसिपल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस होगी, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। मदर टिंचर इसमें कभी भी डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता। पहले इसमें क्या किया जाता है, डिकेंटेशन किया जाता है, फिर इसके बाद फिल्ट्रेशन किया जाता है। टेम्परेचर में इसमें रखना होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। इसके बाद इसमें सुपरनेंट जो फ्लूइड होता है वो डिकेंटेड ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो टोटल जूस जो ऑप्टेन्ड होगा वो मदर टिंचर की तरह। और ऑप्टेन, अगर हमें ऑप्टेन मदर टिंचर जो हमारा फार्मेकोपिया में दे रखा है जो भी फॉर्मूला, उससे अगर कम मिलता है तो हम जितनी भी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल है वो देंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ मदर टिंचर हमारा फार्मेकोपिया के अकॉर्डिंग ज्यादा मिलता है तो जितनी भी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जो भी एक्सेस में है उसको हम हीट करेंगे या उसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, पर्कुलेशन जो होती है वो ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंसेस में यूज की जाती है, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कुछ होते हैं। और मदर टिंचर इसमें डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होगा। ये शॉर्ट प्रोसेस होती है, केवल 24 घंटे इसमें लगते हैं। एपरेटस जो यूज किया जाता है पर्कुलेशन की वो पर्कोलेटर होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, पर्कुलेटर प्रॉपर और रिसीवर। पर्कुलेटर प्रॉपर की भी 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और नेक, और एक रिसीवर होता है। एक टॉप भी पार्ट होता है जो कि फ्लो ऑफ लिक्विड को कंट्रोल करता है। तो कुछ मेडिसिन है, जैसे कि ये मेडिसिन जो एक्सेप्शन में आती है, बाकी सारी जो ड्रग पावर है, ड्रग स्ट्रेंथ है मेडिसिन की वो 1/10 है। लेकिन जैसे कि कुछ मेडिसिन से अम्ब्रा, आर्सेनिका वेल्बम, ब्रोमियम ब्यूटारिक एसिड, क्रोटोलस हॉरिडेस, प्रोटेंटेक, मर्क साइनेटम, क्यूप्रम एसेटिकम, ठीक है, इनकी बनवाई 100 होती है। कैलकेरिया कॉस्टिका, क्लोरिनम, कॉर्टिसोन, इसकी जो ड्रग पावर होती है बनवाई 1000 होती है। बनवाई 5000 जो होगी वो सल्फर की होगी। बनवाई 2 आपको कॉस्टिकम की देखने को मिलेगी। कैक्टस और मॉस्टस की 1/20 होती है, और फास्फोरस की आपकी 1/667 होती है। ठीक है, तो इसके कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपके दे रखा है न्यू मेथड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स का पोटेंटाइजेशन। तो पोटेंटाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ध्यान देना, पोटेंटाइजेशन आपकी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, जिससे जो ड्रग की लेटेंट पावर है उसको हम क्या करते हैं, एक्टिव स्टेट में लेके आते हैं। स्टुअर्ट क्लोज के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, पोटेंसी क्या होती है, कोई भी डाइल्यूशन जो कि हम किया जाता है, टाइट्रेशन किया जाता है। पोटेंटाइजेशन की 2 प्रोसेस होती है, टाइट्रेशन और सकेशन। तो ट्राइट्रेशन कब किया जाता है, ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस जो कि लिक्विड व्हीकल में अगर इनसॉल्युबल है वहां पर हम ट्राइट्रेशन को करते हैं। डेसिमल और सेंटिसिमल स्केल में इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें प्लम्बम का टाइट्रेशन करना है तो पेस्टल को हम सॉफ्टली रब करेंगे, या फिर फेरम मैट का टाइट्रेशन करना है तो हमें मोटर को हमें गर्म रखना होगा टाइट्रेशन के समय। ठीक है, डॉक्टर वट ने एडवाइस किया है मॉइस्चर मतलब शुगर ऑफ मिल्क को मॉइस्ट करके रखें अल्कोहल के थ्रू टाइट्रेशन के समय पे। हैनीमैन सर ने टाइट्रेशन की जो प्रोसेस है वो क्रॉनिक डिसीज में समझाई गई है, स्पेशली वॉल्यूम 1 में। मॉडर्न मेथड होता है टाइट्रेशन का, ये मशीन के थ्रू किया जाता है, जिसमें मोटर एंड पेस्टल को क्या किया जाता है, मशीन के थ्रू रोटेट किया जाता है। सकेशन क्या होता है, सकेशन ओरिजिन किया गया लैटिन वर्ड से सकसम सक्सिलेटेड, जिसका मतलब होता है शेकिंग अप। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर या अल्कोहल में, उसमें सकेशन का यूज किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है सेंटिसिमल, डेसिमल या 50 मिलिसिमल स्केल इसमें यूज की जाती है। हैनीमैन सर ने खुद से जो पोटेंसीज बनाई है वो 60 सी तक बनाई है। ठीक है, फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन में 2 स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, उन्होंने 2 स्ट्रोक्स की एडवाइस की गई है।
जबकि क्रोनिक डिसीज में 10 स्ट्रोक्स की या फिर 6th एडिशन में एडवाइस किया गया 100 स्ट्रोक्स की। जो फार्मेकोपिया है, जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, उन्होंने भी 10 स्ट्रोक्स को एडवाइस किया गया है। हर स्ट्रोक फोर्सफुल होना चाहिए, सकेसिव होना चाहिए, हर स्ट्रोक में जर्क होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस से होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रोक की भी एक क्वालिटीज होती है। फ्लक्शन पोटेंसी क्या होती है? दैट इज अ जंपिंग पोटेंसी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो जंपिंग पोटेंसी होती है, हैनेमैन सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। 6 एक्स से क्या बना रहे हैं, 8 एक्स पोटेंसी आ रही है। सकेशन के थ्रू ये इसको लिया, 1 पार्ट ले लिया उन्होंने 6 एक्स आइसोलेशन का, 50 पार्ट ले लिया उन्होंने प्यूरिफाइड वाटर का, और 50 पार्ट लिया डाइल्यूट अल्कोहल का, और 10 स्ट्रोक्स लिए, जिसकी वजह से इसमें केवल डायरेक्टली क्या बनती है, 8 एक्स पोटेंसी बन जाती है। ठीक है। हाई फ्लक्शन पोटेंसी क्या होती है? इसमें लिक्विड पोटेंसीज को अप टू 1 m तक प्रिपेयर किया जाता है, बट हायर पोटेंसीज भी इसको प्रिपेयर किया जाती है मैट मशीन्स के थ्रू। 1 m तक तो हैंड के थ्रू प्रिपेयर किया गया है, बट जैसे कि 10 m हो गई, 50 m हो गई, CM DM हो गई, ये मशीन्स के थ्रू प्रिपेयर की जाती हैं। स्टेट पोटेंसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? डॉक्टर वर्ट के थ्रू। ठीक है। इसमें 7 एक्स लिक्विड पोटेंसी से 6 एक्स से क्या बनाया गया है, 7 एक्स बनाया गया है। मतलब उन्होंने क्या किया था, ट्राइट्रेशन का 1 पार्ट लिया था, 6 एक्स ट्राइट्रेशन को 9 पार्ट लिया ना उन्होंने प्योरीफाइड वाटर का, जबकि उन्होंने अल्कोहल का भी पार्ट लिया है, तो जिसकी वजह से उनकी जंपिंग पोटेंसी हो रही थी। फिर 10 स्ट्रोक्स दिए। सेंटिसिमल स्केल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? हैनेमैन सर के द्वारा। ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 270 एफोरिज्म में दी गई है। इसको डिनोट करते लेटर सी से। 50 मिलीसिमल स्केल इंट्रोड्यूस किया गया 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन एफोरिज्म 270। हैनेमैन सर ने इसका नाम दिया गया रिन्यू डायनेमाइजेशन और न्यू अल्टर्ड विद परफेक्ट मेथड। 50 मिलीसिमल जो स्केल है वो नाम दिया गया किसके द्वारा? पियर्स स्मिथ के द्वारा। ठीक है। और जो पोटेंसी है वो किसके यूज किया गया है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको 1/0 2/0 करके यूज किया जाता है, और जीरो जो होता है रिप्रेजेंट करता है पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स को। में और एलएम किसको रिप्रेजेंट करता है? एल मीन्स 50 और एम फॉर मिलिस्मल। इसको हम 50 मिलिस्मल पोटेंसीज को क्यू पोटेंसीज भी बोलते हैं। डेसिमल स्केल ये इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग, और वो भी पोटेंटाइज स्नेक वेनम्स को पोटेंटाइज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पोस्टोलॉजी का पार्ट। पोस्टोलॉजी जो होती है डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस या साइंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस। ग्रीक वर्ड पोसोस मतलब होता है हाउ मच, एंड लोगोस मतलब होता है डिस्कोर्स। ठीक है। डोज भी आप मींस आर गिवन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस मतलब पोस्टोलॉजी। ऑर्गनॉन के टर्म में इसको बोला गया क्वांटम ऑफ थ्रस्ट, और फार्मेसी के गया पोस्टोलॉजी को क्वांटम ऑफ डोजेस। ठीक है। पोस्टोलॉजी 5th एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन में मेडिकामेंट सी ला गोटी बोला गया सेंटिसिमल स्केल में। अगर हम 50 मिलिसिमल पोटेंसी में बात करें तो मेडिकामेंट आ ग्लोब्यूल बोला गया है। लीथल और फेटल डोजेस क्या होती हैं? टॉक्सिकोलॉजिकल या फिर नार्कोटिक डोजेस। ठीक है। ऐसी डोजेस जो कि डेथ कॉज कर सकते हैं लिविंग बीइंग का। तो जो डोजेस होते हैं किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं? दैट इज ससेप्टेबिलिटी, सीट ऑफ द डिसीज, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसीज, स्टेज क्या है, ड्यूरेशन क्या है डिसीज का, या इवेंट क्या चल रहा है, इसके ऊपर हमारा मेडिसिन की डोजेस डिपेंड करने की हमें कौन सी पोटेंसी में पेशेंट को देना होगा। ससेप्टेबिलिटी भी हमारी वैरी करती है इसके अकॉर्डिंग, टेम्परामेंट, कंस्टिट्यूशन, हैबिट्स, कैरेक्टर ऑफ डिसीज क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो चीज। जितनी सिमिलर हमारी रेमेडी होगी उतनी ही ससेप्टेबिलिटी होगी पेशेंट की, और इतना ही हम हायर पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। लोअर पोटेंसीज हम फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट में करते हैं, और जबकि हम हायर पोटेंसीज का सेंसिटिव पर्सन, सैंग्यून, नर्वस टेम्परामेंट, कॉलिक टेम्परामेंट, केवल फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट में हम लोअर पोटेंसीज का यूज करते हैं। ये आप लोग ऑर्गनॉन में पढ़ चुके हो। रिपीटेशन ऑफ डोजेस को क्या बोलते हैं? फार्मेकोपोलेक्सी।
और पोस्टोलॉजी अगर हम सिक्स एडिशन की बात करें तो 257 के सिक्स एडिशन में बोला गया है कि हर कोई सक्सीडिंग डोज हमारी मतलब प्रीवियस पोटेंसी से समवॉट हायर होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रोक्स लगा के देना चाहिए, मतलब सेम सेम पोटेंसी में हमें बार बार प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हर पोटेंसी को हमें डायनेमाइज करके देना है, मतलब सक्सीडिंग हायर होनी चाहिए प्रीवियस पोटेंसी से। ये 269 और 270 एफोरिज्म में दे रखा है। प्लस मेथड जो है पीयर स्मिथ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। ग्लिसरॉल में जो हमें देखने को मिलता है, ऑइंटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और 1 पार्ट हमने क्या लिया, मदर टिंचर का, और 9 पार्ट हमने वेस्लिन ली। ये थेरेपेटिक क्रीम की तरह यूज किया जाता है। लिनीमेंट्स का भी पूछा जाता है, 1 पार्ट हमने मदर टिंचर लिया और 9 पार्ट हमने ऑलिव ऑयल लिया, जिसकी वजह से हमारा लिनीमेंट्स प्रिपेयर होता है। लिनीमेंट्स, ठीक है। लोशंस हमने 1 पार्ट मदर टिंचर किया, 9 पार्ट हमने प्यूरिफाइड वाटर का लिया। सीरेट्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, फ्यूजन मेथड के द्वारा। ऑयल का या फिर लार्ड का या पेट्रोलियम जेली का वेस्ट लिया जाता है। और सफिशिएंट वीज बैक्स लिया जाता है, स्पर्मेसाइड लिया जाता है। पॉलिटिक्स में यूज करते हैं इसको, वन स्कार्ड या फिर बॉयल्स में, कार्बंकल्स में इसको यूज किया जाता है। कैंथेरिस और अर्टिका यूरिन कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओफोडेल्टोडॉक्स क्या होता है, वाइट वाइट कर्ड सोप के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल मदर टिंचर दिया जाता है, सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट होता है। प्लास्टर्स में आइसिन ग्लास लिए जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लास्ट पार्ट है आपका, फार्मेसी का प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो ड्राइव किया गया, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, प्रिस्क्रिप्टो। क्या है, प्रिस्क्रिप्टो, स्क्रिप्टो, ठीक है। प्रे मतलब बिफोर, और स्क्रिप्टो मतलब आई राइट। प्रिस्क्रिप्शन, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में नॉर्म्स होता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब डेफिनेट पैटर्न होता है। सो प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। फॉर्म्स आपका सिंपल और लैटिन फॉर्म यूज कर सकते हो। तो पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, 4 पार्ट्स है। सुपर स्क्रिप्शन, टॉप ऑफ द हेड पे फॉर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें नेम ऑफ द पेशेंट होगा, एज, सेक्स, पेशेंट का एड्रेस, सिंबल आरएक्स। आरएक्स तो डिपेंड करता है, लैटिन वर्ड है। रेसिपी मीन्स टू टेक। आरएक्स ओरिजिनली सिग्निफाई करता है प्रेयर, प्रेयर फॉर द जुपिटर। ये चीज पूछी जाती है। मतलब होता है, इसमें नेम ऑफ द रेमेडी होगी, पोटेंसी होगी और उसकी क्वांटिटी होगी। व्हीकल का नेम होगा, उसकी क्वांटिटी होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जो इंस्क्रिप्शन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि इसमें मेडिसिन भी होती है एज वेल एज व्हीकल भी होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब ये कंपाउंडर के लिए डायरेक्शन होती है, डिस्पेंसर के लिए कैसे मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, दैट इज गिवन इन सब्सक्रिप्शन। सिग्नेचर, लेटिन सिग्नेचर मीन्स होता है लेट बी लेवल। इसको अब लेवल किया जाता है कि कैसे मेडिसिन को लेना है, पेशेंट को कब रिपोर्ट करना है, डाइट के रिगार्डिंग उसको क्या क्या देना है, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें आपकी सिग्नेचर में आ जाती है। सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डेट, ठीक है। सम ऑथर्स ने प्रिस्क्रिप्शन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसओएस का क्या मतलब होता है, अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है एसओएस, इसका मतलब क्या है। आपके फार्मेसी में ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मतलब होता है एसओएस, नेसेसरी, जब जरूरत हो तब मेडिसिन को लेना, डेट इज एसओएस। ये पूछ लिया जाता है कि कैमोमिला कौन सी फैमिली से, ये आपका मटिया का भी पार्ट हो गया, ठीक है। मैग्नेटिस्पोरे संभोग किससे प्रिपेयर किया जाती है, या फिर जो होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। बताओ, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आपको अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया था हमने, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये कन्वर्ट करता है ग्लोब्यूल्स को इनटू एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और सैलिसाइक्लिक एसिड। थर्ड ऑप्शन है, डेट इज ऑक्जेलिक एसिड। डिस्टिल्ड वाटर को कौन सी
क्लास के अंदर में मतलब मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टेट पोटेंसी किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर वर्ट के द्वारा। ठीक है। सिरेट्स में कौन से व्हीकल का यूज करते हैं? ये आइजन क्लास में कौन से व्हीकल का यूज करते हैं? ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन से व्हीकल का यूज करते हैं? और मेटर मोटर एंड पेस्टल को अगर हमें मर्कुलर प्रिपरेशन में लाना है तो उसको किसके थ्रू वॉश करना है? ये सारी चीजें हो गई। मैसरेशन में कितना टाइम लगता है? ये चीज अभी हमने बताई थी, 2 से 4 हफ्ते। और परकुलेशन में कितना टाइम लगता है? ठीक है, 24 आवर। स्टेट पोटेंसी किसके द्वारा दी गई? डेसिमल पोटेंसी किसके द्वारा दी गई है? रेशियो क्या है? ड्रग टू व्हीकल रेशियो क्या देखने को मिलता है? क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ में? या पल्सरला किसके क्लास के अंडर में इसको प्रिपेयर किया जाता है? ठीक है। क्लास थर्ड की ड्रग पावर क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछे जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, फार्मेसी में आपको इतनी चीज ही पढ़ लोगे तब भी आपके काफी मार्क्स गेन हो जाते हैं। किसी को कोई डाउट? ये जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, कि अगर आपको बार बार रिवीजन करना है तो इससे रिवीजन कर लेना। बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही सिंपल वे रहेगा। तुरंत की तुरंत हाई स्पीड में चलाओ, पूरी फार्मेसी आपकी रिवाइज हो गई। ठीक है। चलो बाय बाय।